हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे और अपना बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स का लेक्चर, जो कि आज थर्ड लेक्चर है इसका। ठीक है ना, हमने पीछे दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज इसका न्यू टॉपिक है, क्या है उसका नाम देख लीजिए। तो संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गति। संयुक्त विद्युत मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिला हुआ है। देखिए यहाँ बताया हुआ है, मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक भी होना चाहिए, मैग्नेटिक भी होना चाहिए, दोनों मिला हुआ होना चाहिए। इसे हम पढ़ेंगे आज टॉपिक के अंदर। इसमें पहला पॉइंट तुम्हारा क्या आता है? वेलोसिटी और सिलेक्टर। ये क्या होता है? तो वेग वर्ण करता होता है। क्या होता है? वेग वर्ण करता। ठीक है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये आप लोग पहले समझिएगा इसको। यहाँ मैं लिख चुका हूँ, सिर्फ लिखता हूँ इसलिए ताकि टाइम बचे, और कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, पता जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है। कल ही बताया था, क्रॉस से जो दिखाया था उसका होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखना चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या है तुम्हारा, ये है ना, ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है, और जो बी है ना वो क्या दर्शा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। और जो यहाँ पे क्या है, एक आवेश है। ठीक है, चाहे वो प्लस हो सकता है, चाहे वो माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इस माइनस दोनों में से हो सकता है कोई भी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या गति कर रहा है ऊपर की ओर, चाहे कहीं भी गति कर सकता है। और जो है ना एफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इससे हमको बताना है कि जो गति कर रहा है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो किस दिशा में जा रहा है। हमको यही बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो किस दिशा में जाएगा। तो देखिए इसमें हम मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है? देखिए, यदि कोई धनावेश माने चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे कोई और भी चार्ज हो, चाहे बोल रहे या फिर आवेशित कण, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई धनावेश या आवेशित कण एक ही स्थान पर उपस्थित विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल कौन सा बल होगा? हमको पता है, उस पर सिर्फ एक ही बल लग सकता है, जो कि तुम्हारा क्या है? लॉरेंट बल है। यही बल लग सकता है, और नहीं लग सकता कोई भी। समझ में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? यानी तुम्हारा जो मतलब इसमें जो लगेगा विद्युत क्षेत्र में, तो तुम्हारा यही बल काम करेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, एफ है ना, एफ टोटल है, एक तरह से बोल सकते हैं। टोटल का मतलब तुम्हारा कुल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप देखिएगा ई एफ, ई का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र खाए वाला जो फोर्स लग रहा है ना, वो वाला है। और एक क्या तुम्हारा मैग्नेटिक वाला, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो लगा रहा है ना फोर्स, वो वाला है। अब यहाँ देखिए तुम्हारा इसका सूत्र ये वाला होता है, यानी एफ ई बराबर क्या होता है? हम लोग पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि एफ बराबर क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है। ई क्या है? मतलब क्यू क्या है? तुम्हारा आवेश है। यू क्या तुम्हारा विद्युत क्षेत्र खाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, एफ बराबर एफ एम बराबर क्या होता है तुम्हारा? होता है वी मतलब क्यू आवेश, और वी इंटू बी, और फिर क्या होता है? साइन थीटा भी होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइन थीटा है ना 90 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए ऐसा है। पर देखिए यहाँ पे एफ क्या, क्यू क्या आवेश है, वी क्या तुम्हारा कितना स्पीड से जा रहा है, और वी क्या तुम्हारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र खाए हैं। ठीक है, और तुम्हारा साइन थीटा क्या है? तो तुम्हारा किस मतलब इस हैंड से, लेफ्ट हैंड रूल से एक काम आता है। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ये तो सारे इसमें देखिएगा क्यू दिख रहा है, क्यू आपको दोनों में चार्ज सेम होगा, तो सेम होने का इसे क्या कर दिया मैंने? कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है मैंने बाहर को और निकाल देना। समझ में आ रहा क्या? तो दो को रहता है ना, उसे एक बाहर निकाल देते हैं, एक कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ देखिएगा, ये आप डायरेक्शन जानते होंगे, डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमको पता है, एक्स है, वाई है, और ये क्या है? जेड। ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, क्या तुम्हारा? जेड अक्ष है। एक्स अक्ष को हम आई से दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड में जाएगा उसे बोलेंगे वी आई जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्यू बोलते हैं, सॉरी वी बोलते हैं, सॉरी वाई को क्या बोलते हैं हम लोग? जे बोलते हैं। और इधर पर जो जाएगा ना, उसका जो स्पीड होगा, अगर मैं बोलूँगा स्पीड बताइए, तो आप कल का लेक्चर में देखे होंगे, जो इसका स्पीड होता है ना वाई का, वो क्या होता है? तो मतलब वी होता है और साइन थीटा होता है। और इधर जो बहता है ना क्या होता है? ई होता है, कोस थीटा होता है। क्योंकि क्षैतिज रेखा में चलता है ना, वो कोस थीटा में चलता है, और जो तो ऊपर की ओर चलता है ना, वो क्या चलता है? साइन थीटा में चलता है। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो पीछे लिंक होगा, चाहे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और हमको पता क्या करना है, देखिएगा हम लोग पता करना है कि जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसका दिशा है ना, वो किस साइड में है, हमको बस इतना पता करना है। इससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि जो गति कर रहा है ना, किस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए एम जी, यानी एफ एम जी मतलब मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नेट, यानी एफ है ना जो फोर्स है मैग्नेट का, यानी चुंबकीय मतलब क्षेत्र रेखा है जो भी है, उसकी दिशा को हम लोग को फाइंड करना है। क्या है यहाँ पे देखिएगा, जो बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र का, वो क्या होता है हम जानते हैं, आवेश इंटू वी इंटू बी होता है। वी क्या होता है तुम्हारा? स्पीड जो जा रहा है। अब आई क्या बता रहा है? आई ये बता रहा है तुम्हारा जो स्पीड है ना, क्षैतिज रेखा में चल रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें चल रहे हो क्षैतिज रेखा के अंदर। अब बी क्या तुम्हारा? ये बी जा रहा है तुम्हारा जेड वाले साइड में, देखो यहाँ पे के साइड में। देखिए यहाँ पे लिखा हो जो आई है ना वी, यानी वी आई होगी, तुम्हारा क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो तुम्हारा क्या बता रहा है? बी के है, यानी के साइड में जाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, तो मैं इसमें वी मतलब चार्ज है ना, चार्ज ऐसे ये दिख रहा है क्या? ये दोनों इसमें कॉमन ले लिया, वी को मतलब अलग कर दे गुना करके। हमको पता है तुम्हारा आई इंटू के क्या होता है, तो आप बोलिएगा जे होता है। क्या होता है? जे होता है। तो यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, और वो भी माइनस का जे होता है। आई इंटू के अगर आपसे बोले तो क्या होगा?
माइनस जे। अगर k इंटू वाई बोले तो आपको क्या बोलेगा, प्लस का जे। और जे मैंने क्या होता है तुम्हारा वाई एच, समझ में आ रहा क्या? तो देखिएगा यहाँ बता रहे हैं, तो यहाँ माइनस जे होने के कारण तुम्हारा वाई एच में जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, नेगेटिव में। आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ में, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, तो ये तुम्हारा वाई डैश होता है, वाई डैश मैंने क्या होता है, माइनस ही तो होता है। तो ये तो जाएगा कहाँ जाएगा, माइनस को जाएगा। समझ में आया क्या सबको, किसी को डाउट? यहाँ देखिएगा। और यार तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का जो है फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, क्यू वी बी और ये माइनस जे हो गया। और माइनस क्या बता रहा है तुमको, डायरेक्शन को दर्शा रहा है, डायरेक्शन किधर जा रहा है, तो नीचे क्यों जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या सबको? अब यहाँ देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखिए माइनस क्यू मतलब क्यू वी बी और जे, जे कैप है, कैप मतलब वेक्टर को दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसे बोलते हैं, देखिए और चित्र स्पष्ट है कि क्या, ये वाला चित्र है, अब इसे देखिए स्पष्ट दिखा दे रहा है, क्या दिखा दे रहा है, मतलब इसी देखो इसको जान के, मतलब इसको निकालने के बाद मैंने ये निकाला। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और क्या बता रहा है, ये मतलब चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र एक दूसरे क्या तुम्हारा विपरीत है। देखिए ये इधर जा रहा है और ये क्या रहा है, इधर जा रहा है। देखिए विद्युत क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर किधर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड का है नीचे क्यों जा रहा है। अब ऐसे जाने के वजह से तुम्हारा क्या हो गया, दोनों में माइनस प्लस हो गया ना एक तरह से, तो दोनों आपस में बराबर हो गए एक तरह से, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर दिशाएं में कार्य कर रहा है, मतलब एक ही दिशा में विपरीत कार्य कर रहा है, सेम से ऊपर जा रहा है, सेम से नीचे जा रहा है, तो इसके वजह से यहाँ मैग्नीट्यूड कर दिया, यानी जो दिख रहा है मॉडुलस, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या करे, दोनों का आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब बराबर होने की वजह से तुम्हारा एफ है ना, जो नेट बल है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी समीकरण एक से इसका बोल सकते हैं, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये वाला इसका नेट फोर्स जो लग रहा था वो जीरो हो गया। ठीक है, अरे जीरो होने के वजह से कहीं हिल डुल नहीं रहा है, इसकी वजह से क्या सीधा गति में चल रहा है वो। समझ में क्या, ऐसे मुझे मान लीजिए मैं हवा आ गया, इधर से भी हवा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी हवा आ रहा है, और मैं नहीं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं तो दोनों बैलेंस कर रहे एक तरह से, मैं सीधा चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं सीधा की ओर बढ़ रहा हूँ। इससे हमको यही बताया जा रहा है कि ऊपर भी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, नीचे क्या है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, दोनों बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने की वजह से क्या हो गया, इसका मान जीरो हो गया। और जीरो होने से यहाँ मैंने पुट किया, देखिएगा एफ बराबर क्या होता है तुम्हारा टोटल टॉरेंस बल है ना, तो तुम्हारा क्या है, ये मैंने क्या विद्युत क्षेत्र है, बल जो भी जाएगा तुम्हारा चुंबकीय बल लगेगा, और दोनों का मान कितना हो गया, बराबर जीरो। इस कंडीशन में दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया, लेकिन दिशा में विपरीत, दिशा में क्या होगा यहाँ पे विपरीत, यहाँ विपरीत कर सकते हैं। क्यों, ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएगा, इधर प्लस आएगा तो माइनस पक्का जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। फिर क्या होना है यहाँ पे, हाँ जो फोर्स लगना है वो माइनस में लगने वाला है, और हाँ डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ देखिएगा, यानी तो तुम्हारे फोर्स है तुम्हारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये बात सही है। और फिर देखना यानी ये नहीं, इसका मान ये वाला पुट किया क्यों है, और क्या तुम्हारा एफ मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या है, माइनस क्यू वी बी, यानी क्या क्या, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, फिर मैं ऐसे लिख दूंगा इसको माइनस क्यू वी बी, और इसका मान हो जाएगा क्या, इसमें प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे क्या, तो यार तुम्हारा क्या यार, अब देखना मुझे वी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, वी का, तो तुम्हारा क्यू वी दिख रहा है गुना में, तो कहाँ जाएगा, भागा में आ गया, तो भागा में आने के कारण क्यू तो क्यू दोनों क्या हो गया, आपस में कट गया, तो वी बचा और क्या बचा बी, यानी ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखा है, अभी मैंने मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मतलब बल जैसे बोल सकते रेखा है एक तरह से, और तुम्हारा वी बराबर इतना हो गया। और इसको हम ऐसा सीधा करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और यदि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है देखिएगा, यदि ई तथा एफ एक दूसरे क्या तुम्हारा लंबवत है, लंबवत का मतलब होता है क्या, आपस में कैसा डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी इधर है इधर इधर है, इसे बोलते हैं लंबवत। ये लंबवत है तो v बराबर ई भी हो जाएगा, अतः कण बिना विक्षेपित किए क्या जाएगा, सीधा गति करेगा, यानी बिना विक्षेपित सरल गति में सरल रेखा में क्या करेगा, गति करेगा। क्यों, यहाँ पे जो बैलेंस है ना, जो फोर्स लगा वो इक्वल हो गया, और माइनस माइनस प्लस क्यों हो गया, तुम्हारे इसके वजह से। समझ में आ गया, ये जो चुंबकीय क्षेत्र लगा ना वो तुम्हारा माइनस में आ गया था, किसमें आ गया थे, माइनस, क्यों माइनस में आ गया, आपको पता चले गया होगा। और फिर यहाँ माइनस रखने की वजह से देखिए ये तो प्लस है नहीं, दोनों किसी में डाउट हो रहा होगा, किसी को इधर देखिए तुम्हारा प्लस है, तो तुम्हारा इधर आ गया, तो ये तो माइनस चाहिए, वाला माइनस कर दीजिए, ये वाला इधर भेज दीजिए, तो माइनस हो गया नहीं वाला, तो माइनस होने के कारण क्या होता है यहाँ पे देखिए, और तुम्हारा इसका मान खुद माइनस में आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसके वजह से तुम्हारा प्लस हो गया। एक स्टेप और लिख लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखूंगा क्यू बराबर क्या, माइनस माइनस प्लस और क्यू वी बी, उसके बाद यहाँ पे आ गया पुनः जो भाग में चलेगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और हम लोग आज पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। न्यू टॉपिक है, हिंदी डाल लीजिए आप लोग, साइक्लोट्रॉन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, तो पहले आप समझिएगा, हम लोग नॉर्मल से बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से मैंने फर्स्ट क्लास से
देखिए ये तुम्हारा प्लान है, क्या बोलते हैं क्रॉस है। हम लोग जानते हैं क्या तुम्हारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जो कि तुम्हारे क्या बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, आपको पता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या बनेंगे, अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, आपको 3 तरह का बताया था चुंबकीय क्षेत्र को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र दर्शाने का नियम 3 तरह से दर्शा सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा इसके कुछ सिद्धांत है। ठीक है, उस सिद्धांत के हिसाब से ये साइक्लोट्रॉन चलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप पहले से सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग। और तुम्हारा चुंबकीय क्या बोलते हैं, इधर जाएगा तुम्हारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उधर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हमको पता है कोई आवेश इधर में होगा तो गति करेगा, और गति करने का बनाएगा लूप बनाएगा, एक गोलाकार लूप बनाएगा। तो पहला क्लास में बताया गया है, बताया गया है कैसे गोलाकार लूप बनाएगा, कैसे यहाँ पे आएगा, कोई भी फोर्स लगाएगा यहाँ पे तो 90 डिग्री का बनाएगा, समझ में ना। और sin 90 का मान 1 होता है, इसके वजह से तुम्हारा फोर्स लगता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे पहला आते से सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है इसका। देखिए यदि कोई कण, सुन लीजिए पहले, यदि कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करता है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र लिख सकता हूँ। यदि कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय ही आएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत माने क्या होता है 90 डिग्री पर, लंबवत या v वेग से, किससे, तो v वेग से गति करता है तो इसका पथ वृत्ताकार होता है। पहला पॉइंट समझ में क्या बोला इसने। यदि कोई तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, अगर v वेग से अगर 90 डिग्री ऊपर गति करता है तो इसका जो मान होगा वो कैसा लूप बनाएगा, तो वृत्ताकार बनाएगा। कैसा बनाएगा वो, वृत्ताकार पाथ पे वो गति करता हुआ दिखेगा। समझ में आया पहला पॉइंट। दोबारा देख लीजिए इसको। यदि कोई कण, कोई भी कण हो सकता है, यदि कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करता है तो इसका जो पथ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वृत्ताकार बनेगा। पहला पॉइंट क्लीन यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि धनावेश मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यदि धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज तथा धनावेश कण विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल कार्य करता है। यानी अगर देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी काम करेगा, उस पर लगेगा ना कण पे, वो विद्युत क्षेत्र भी इस पे लगेगा। और ये बात हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, नहीं आ रहे करते। आगे तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में, जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में धनावेश कण के वृत्ताकार पथ पर गति करने का समय अर्थात आवर्त काल तथा आवृत्ति वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण है तो गति कर रहा है, ठीक है, तो गति करने के दौरान इसका मैं त्रिज्या का बढ़ा देता हूँ, त्रिज्या अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो आपको लगेगा कि इसको जाने में फिर जितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये बोला ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या, ये बोल रहा है ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसकी आवृत्ति भी डिपेंड नहीं करेगा किस पे, तो वृत्त की त्रिज्या पर। ये तुम्हारा डिपेंड करेगा उसका स्पीड पर, डिपेंड करेगा तुम्हारा विद्युत क्षेत्र के रेखाएं पर, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र के रेखाएं पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में धनावेश कण के वृत्ताकार पथ पर गति करते समय, जब गति करते समय है ना, अर्थात क्या हुआ, वृत्ताकार मतलब आवर्त काल, सॉरी गति करने का समय मतलब क्या हुआ, आवर्त काल तथा आवृत्ति वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। अगर त्रिज्या बढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें समझ में आ रही है चीज क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिएगा अब यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र तथा पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर कैसे गति करेगा। देखना आपको मैं 3 तरह का बताया था चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने का नियम। पहला क्रॉस, दूसरा डॉट, तीसरा एरो और मतलब एरो का निशान। बताया था ना क्या, बताइए। ये तुम्हारा अंदर बाहर से अंदर जा रहा है, ये वाला दिख रहा है निशान, ये तुम्हारा इधर की ओर जा रहा है, ठीक है ऐसे। अभी दिख रहा क्या, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड जा रहा है। समझ में इतना चीज क्या, तो ये तुम्हारा क्या बता रहा है यहाँ पे, यही दोनों को मैं एक पर एक रख देता हूँ। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोल रहा है कि अगर यही वाला चीज को मैं इस पर रख देता हूँ, ठीक है, यानी ऐसे बनाना चाह रहा हूँ। तो चलिए मेरे स्टूडेंट इसे कंटिन्यू करते हैं। आप पढ़े थे क्या साइक्लोट्रॉन, देख लीजिए साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है, आप लोगों को नहीं दिख रहा, दिखेगा यहाँ पे। देखिए ये तुम्हारा क्या है, जो आवेश है ना यहाँ पे क्या, चुंबकीय क्षेत्र एक पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, यानी क्या जो अंदर से है ना ऐसे जो है विद्युत क्षेत्र रेखा जो ऐसा होता है, ये तुम्हारा ऐसे यानी कि इधर से लगाएंगे इधर की ओर जाएगा, फिर बाहर की ओर आएगा। यानी क्या बता रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर से क्या आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। और तुम्हारा क्या इसे बोलते हैं निर्भर भाग, जो निर्भर है एक तरह से भाग बाहर की ओर जा रहा है, पट्टी एक तरह से। अरे देखिए यहाँ पे ये तुम्हारा कोई पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए पी पॉइंट है कोई, और तुम्हारे यहाँ पे ऐसे चक्कर लगाया इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तुम्हारा आवेश लगा रहा है। आवेश यहाँ पे था तो तुम्हारा माइनस प्लस है तो माइनस को जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या करता है आपस में अट्रैक्शन करता है ना, इसकी वजह से प्लस माइनस के पास जाएगा, जब यहाँ आएगा तो प्लस आ गया तो भाई प्लस फिर भी कितने हो जाएगा, माइनस की ओर। ऐसे जाने की वजह से चक्कर घूमता है,
और घूमने की वजह से क्या होता है, एक साइक्लोट्रॉन का निर्माण होता है। और फिर यहाँ पे क्या डी जैसा आपको संरचना दिखेगा, आप बुक में दिखेगा, जो संरचना है ना आपको डी की तरह दिखेगा, ठीक है। डी के नहीं, दोनों तरफ डी दिखेगा आपको हल्का सा, और डी में तार जोड़ा गया, वायर जोड़ा गया, उसको हम एसी करंट बोलते हैं। और सिंबल दिख रहा है हल्का सा, जिसे बोलते हैं एसी का सिंबल है, अल्टरनेट करंट, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। अब आगे देखिएगा, ये तुम्हारा ये वाला दिख रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों को आपस में एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, चाहे आप विद्युत क्षेत्र में पढ़े होंगे। ये दोनों प्लस, ये दोनों इधर माइनस इधर प्लस, बीच में क्या तुम्हारा चार्ज है, ये तुम्हारा फोर्स लगा रहा है इस पे। कौन सा फोर्स है देखिए, मालूम चल रहा होगा, विद्युत क्षेत्र वाला फोर्स लग रहा है इस पे, लग रहा है ना। अब यहाँ देखिए, ये तुम्हारे क्या बना रहा है, लूप बना रहा है। लूप कैसे बना रहा है, तो वृत्ताकार बना रहा है। इसमें जो फोर्स लगा कैसा लगेगा, वृत्ताकार लगेगा। और जो इसमें दोनों तरह का फोर्स लग रहा है, एक तो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र लगेगा और दूसरा सेंट्रल फोर्स, मतलब अब केंद्रीय बल लगेगा। क्या लगेगा इसके अंदर, अब केंद्रीय बल, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसी से एक बल का गणना होती है, ठीक है। इसके अंदर जो आवेश है, जो इसके अंदर जो रखा गया है आवेश, वो क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे लिखा हूँ। तो कण पर लगने वाला बल, कौन सा बल इसमें लग रहा होगा, इसमें दो तरह का बल लग रहा है देखिएगा। पहला तुम्हारा है बराबर वी क्यू वी, मतलब क्यू वी वी, ये क्या तुम्हारा, अगर मैं इस तरह से बोलूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये क्या बता रहा है बताइए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा है, चुंबकीय बल बता रहा है, ठीक है। और तुम्हारा ये क्या, ये बता रहा है तुम्हारा क्या, अब केंद्रीय बल क्या होता है तुम्हारा, ए बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पे जो आर ले जा रहा है क्या है, तो बड़ा वाला आर ले जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे बड़ा वाला आर लिया जा रहा है, यानी एम बी स्क्वायर बड़ा वाला। अब यहाँ देखना, एम ए जी, ये जो फोर्स लग रहा है किसका, तो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पे जो लग रहा है क्या है, अब केंद्रीय बल लग रहा है, और दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर होने की वजह से क्या बन गया, तुम्हारा ये बन गया इसका मान और इसका, और दोनों आपस में बराबर से आर का मान निकाल दिया। कैसे देखिएगा, अगर आपको नहीं लग रहा देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए आपको क्यू बी बी बराबर तुम्हारा एम बी का स्क्वायर बटे आर है, मुझे आर का मान चाहिए। देखिए भागा में तो कहाँ जाता है, वो गुना होता है, तो ये वाला आ गया इधर, और एम बी स्क्वायर इधर ही रह गया। ये तुम्हारा देखिए, ये तुम्हारा किस में आ जाएगा, भागा में क्यू बी बी, अरे दो को से वो कट गया तो बचा क्या, एम बी बटे क्यू बी। और यही पे यहाँ पे मैं क्या लिख दिया हूँ, लिख दिया गया हूँ, ठीक है। देखिए टाइम बचाने के चक्कर में पहले लिख देता हूँ, ठीक ना, ताकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, इसलिए मैं इसे सब कैलकुलेट कर देता हूँ एक तरह से, ठीक है। यानी कितना गया यहाँ पे देखिएगा, एम बी यानी आर बराबर एम बी बटे क्यू बी, समझ में आ रही है चीज़ क्या। फिर यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से वी का मान निकालना होगा तो वी का मान निकालने, वी ने भागा में, इसको ऐसे रहने दीजिए, और जितना ही तुम्हारा क्या था भागा में, तो कुछ गुना में आ गया, गुना में तो किस में आ गया, भागा में। आपको लग रहा हो कि भागा गुना क्या बोलते हैं, ये गुना भागा बट्टे के रूप वाला है, तो बट्टे के नीचे सब भागा में आता है, और जो ऊपर किस में होता है, गुना में होता है, ठीक है। तो तुम्हारे इसे समीकरण 2 नाम दे दीजिए, इसका 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए। अब यहाँ देखते हैं इसका आवर्तकाल, आवर्तकाल कितना मैंने बताया था, इसका आवर्तकाल है, इसे त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या इसमें कहीं त्रिज्या आपको दिख रहा है क्या, बताइए कहाँ गया, इसमें क्या त्रिज्या आपको दिख रहा है क्या, त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता। अगर त्रिज्या पर निर्भर करता तो बीच में त्रिज्या आ जाता, तो जितना त्रिज्या बढ़ता उतना मान उसमें बढ़ता, लेकिन त्रिज्या इसमें है ही नहीं। अब वो त्रिज्या 10 दे 20 दे 30 दे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ा देखिएगा, उसमें मास पे कितना मास है, वो कितना भारी है, वो कण। फिर तुम्हारा क्या है, पाई का मान तो पता ही है, और किस पर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा आवेश, मतलब क्या बोलते हैं आवेश पर और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पर, और किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ देखिएगा आवर्तकाल क्या होता है, डी बराबर एस टी, हमको पता है, डी मैंने दूरी, एस मैंने टाइम, स्पीड, और टी मैंने क्या होता है, टाइम होता है। मुझे टाइम चाहिए तो डिस्टेंस बड़ा स्पीड नहीं हो जाए क्या। अब आ गया टाइम, देखिए स्पीड का मान कौन सा स्पीड है, तो देखिए कोई वृत्ताकार, मैंने पहले बोला था एक ऐसा चक्कर लगाएगा, वृत्ताकार लगाएगा। और जब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है मान लीजिए, तो क्या व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे चक्कर लगाएगा ना, और चक्कर लगाएगा तो कहाँ लगा रहा है, तो वृत्त की परिधि नहीं लगा रहा है जी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर नीचे स्पीड है, स्पीड किससे दर्शाया यहाँ पे, तो वी से दर्शाया जा रहा है, वी वेग से। तो वी यहाँ पे क्या तुम्हारा स्पीड है, दिखाई दे रहा है क्या। और देखिए वी का मान यहाँ पुट कर देते हैं, तो वी का मान यहाँ से आप देखिएगा, वी का मान क्या है, आर क्यू बी और बेटे एम, तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। देखिएगा मैं वी की जगह में पुट किया हूँ आर क्यू बी, और यहाँ नीचे क्या है, नीचे वाला सबसे कहाँ जाएगा, ऊपर, और तुम्हारा क्यू आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ टी बराबर 2 पाई एम बटे क्यू बी, यानी इससे हम लोग को मालूम चलता है जो यहाँ पे जो साइक्लोट्रॉन है उसके अंदर जो आवेश रहेगा, त्रिज्या से कोई फर्क ही नहीं, उसको कोई फर्क है क्या। अगर फर्क पड़ता ना तो यहाँ पे त्रिज्या का मान आ जाता, आता कि नहीं आता, तो ये फर्क नहीं पड़ा, त्रिज्या से स्वतंत्र है वो, ऑब्जेक्टिव बना सकता है क्या। साइक्लोट्रॉन के अंदर जो गति कर रहा है आवेश, वो त्रिज्या पर निर्भर करता है या नहीं करता है, तो बताइए करता है कि नहीं, आप बताइए। तो नहीं ना करता है जी, अगर करता तो यहाँ पर त्रिज्या आता ना, तो त्रिज्या नहीं कर रहा है वो, ठीक है। आगे देखते हैं किस पे डिपेंड कर रहा था भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा पे कर रहा है, सब साफ। हाँ समझ में आ रहा क्या, अगर इसका मान घटा तो इसका मान बढ़ जाएगा, इसका मान बढ़ा तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये आपस में समाति क्या है, यूनिवर्सली है, यानी ऐसे इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि टी तो इलेक्ट्रॉन पार्ट होगा किसका, तो बी का। इसका मतलब अगर टाइम बढ़ाना है तो भाई चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाना पड़ेगा,
घट जाएगा। अगर इसका मान बढ़ा तो इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा क्या? तुम्हारे इसे बोलते हैं वैध क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति में इसका परिभाषा बता चुका हूँ पहले बार, पिछले वाले क्लास में। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति में परिभाषा बता चुका हूँ। यहाँ बात है, यहाँ पे क्या v बराबर, मतलब इसे बोलते हैं v नहीं बोलते, इसे बोलते हैं म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। तो म्यू बराबर 1/t होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो म्यू बराबर क्या होता है? यहाँ देखना, t का मान यहाँ पुट किया, सबसे नीचे वाला कहाँ चलेगा? सबसे ऊपर। अभी पिछले वाला मतलब फोटो में डायग्राम में मैं आपको रद्द करके दिखाया था। अब डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ q/2πm, ठीक है। अब यहाँ देखना, आप कहने की गति क्या होगा? तो गति मैंने गतिज ऊर्जा, कितना स्पीड से वो भाग रहा है। तो के बराबर क्या होता है? गति ऊर्जा होता है। के का मान हाफ mv², ये फॉर्मूला यहाँ पे याद करिएगा। के बराबर क्या होता है? हाफ mv², यानी कि v का मान रखने पर, तो v का मान यहाँ रखने पर क्या होगा? हाफ m। अब v का मान क्या है? ये दो स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर यहाँ खोला, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और नीचे वाला का भी स्क्वायर, तो m से m कर जाएगा। तो बचा कितना? इतना। तो पूछेगा कि साइक्लोट्रॉन के अंदर जो कण है वो गति कर रहा है, गति ऊर्जा कितना होगा? तो कितना होगा देख लीजिए, कितना होगा। तो गति ऊर्जा तुम्हारा त्रिज्या पर निर्भर करेगा, समझ में आ रहा क्या? तो गति ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा? त्रिज्या। यहाँ पे त्रिज्या दिख रहा है, ये तुम्हारा त्रिज्या पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो अब यहीं तक इसका लास्ट वीडियो है। वीडियो कैसा लगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं डियर स्टूडेंट इसे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और इसका हम आज उपयोग देखेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक उपयोग है इसका, ठीक है। देखते हैं तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या बता जा रहे हैं यहाँ पे। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो कि उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से प्रक्षेपित कर सकता है। मतलब क्या हो रहा है? साइक्लोट्रॉन है ना, एक ऐसा मतलब उच्च ऊर्जा के लिए, हाई क्वालिटी ऊर्जा होगा ना, वहाँ उत्पन्न करने के लिए से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी साइक्लोट्रॉन पिक्चर देखें ना, इसका कैसे ड्राइव है, इसका उपयोग हम लोग देखें। इसका हाई क्वालिटी का जो ऊर्जा होता है ना, उसे उत्पन्न करने के लिए काम आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और नाभिक में क्या है? यहाँ देखना, नाभिकीय अभिक्रिया में उच्च ऊर्जा वाले अवशेषित कणों की उत्पन्न करने में, तो नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। कोई परमाणु होता है ना, तो ऊर्जा हम लोग को देता है। तो सूरज के अंदर भी नाभिकीय अभिक्रिया होता है। तो सूरज है ना, देखते हैं सेम से मामला है कि नाभिकीय अभिक्रिया में उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इसका हम लोग प्रयोग करते हैं कणों को उत्पन्न करने में, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। तो पेपर में आएगा इस साइक्लोट्रॉन का 2 को उपयोग बताइए या 3 को उपयोग बताइए, उनको बताना पड़ेगा इसका उपयोग, ठीक है। अब देखते हैं ठोसों की संरचना को समझने के लिए। ठोस देखो, कोई भी ठोस, ये भी तुम्हारा ठोस है, इसे संरचना कैसा है? जटिल है। जैसे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ठोस की संरचना, ठीक है ना। कैसा उसकी संरचना है? जटिल है, मतलब आसान है, कठिन है, कैसा कार्य है उत्तर से समझने के लिए कितना प्रयोग करते हैं हम लोग? साइक्लोट्रॉन का। तो 3 तरह का प्रयोग है, इसको आप देखिए, नोट कर लीजिए, और पेपर में आता है ये वाला, ठीक ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और एक नया टॉपिक और चलते हैं, जिसका नाम क्या है? बायो-सवार्ट नियम, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? बायो-सवार्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। पर इसे करने से पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या रिवीजन है देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ क्या? ऑस्टेड का नियम। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में शुरू किया गया था ये वाला, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं हम लोग, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए ऑस्टेड का नियम क्या है, मतलब इसका उपयोग क्या क्या है? तो सबसे पहले हो जानते हैं इसका उपयोग हम लोग क्या देखे थे। इनका प्रयोग में हम एक ही चीज देखे, देखिएगा, किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कोई धारा है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा कोई धारा हो सकता है, धारा भाई तुम्हारे इसके अंदर तुम्हारा कोई मतलब मेटल है, जैसे लोहा है, इसे ना मैं धारा करंट पास करवाता हूँ, ठीक है, तो चारों तरफ क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। ये तुम्हारा ऑस्टेड का नियम कहता है, ठीक है। समझ में आया क्या? और क्या कहता है देखिएगा, और एक कहते हैं इनका दाहिनी हस्त का नियम। ये धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कैसे हम बता सकते हैं कि धारा की दिशा किधर है? कैसे हम बता सकते हैं चुंबकीय के मतलब चुंबक क्षेत्र की दिशा किधर है? देखिएगा, इनका है दायां, दायां मतलब जिसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो जिसे बोलता है राइट हैंड, तो राइट हैंड का नियम है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए तुम्हारा कोई चालक है, उसके अंदर करंट पास हो रहा है, जब ये करंट पास हो रहा है, गौर करिएगा, ये तुम्हारा क्रॉस है। क्रॉस मतलब क्या मालूम चल होगा कि जो विद्युत है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, क्या कर रहा है? तो अंदर की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यानी ऐसे ये देख रहा है क्या, ये अंदर क्यों जा रहा है? ये नहीं वाला, ये मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई चालक है, अगर मेरा हाथ है तो ऐसे अंदर क्या जा रहा है? तो जा रहा है, अंगूठा दिख रहा है, अंगूठा क्या बता रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है? मेरा 4 उंगली बता रहा है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो सेम इससे नहीं बोल जा रहा है यहाँ पे, तो मैं बताने लगा था। यानी कहने का इधर से जाएगा ना,
तो क्या होगा, अंदर की ओर जा रहा है, और फिर वापस बाहर निकलेगा ना, तो तुम्हारा क्या है, यहाँ डॉट है, ठीक है, यानी बिंदु है, तो क्या बोलेंगे, ये बाहर की ओर आ रहा है, क्या विद्युत क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ऐसे है, कैसे बना दिया हूँ, उल्टी बना दिया आपने। उल्टी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये नाखून में नहीं जाएगा, उधर में रहेगा, ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4, कैसे बनाओ, 4 उंगली रहना चाहिए, 5 बना तो दिक्कत नहीं है जी, हम लोग 5 उंगली है क्या, ठीक है, यानी ऐसा है, कैसा है, ऐसा, यानी ऊपर की उधर क्या जा रहा है तुम्हारा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत धारा, और नीचे क्या इधर, इधर इधर ना लिखे, अब इधर लिखेंगे, तो मैंने उल्टा ना देखना, विद्युत विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, इधर उंगली है ना, उधर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, और ये तुम्हारा क्या है, विद्युत धारा की रेखा है, समझ में आ गया दिशा। अब यहाँ देखिएगा दक्षिणवर्ती पेंच का नियम, ये क्या है, पेंच देगा, पेच हर जगह पेच कैसा रहता है, देखिएगा क्या होता है, तो पेच चलने के देखिए ना, ये कैसे इसका नियम है, आपको पेच दिख रहा होगा, ऐसे कसते हैं, अंदर में घुसता है ऐसे, ठीक है, देखिएगा, तो पेच चलने की दिशा ही वृत्त मतलब विद्युत धारा का दिशा को प्रदर्शित करता है, जन्म में पेच चल रहा है, घूम रहा है ना, उनमें में क्या हो रहा है, विद्युत धारा का दिशा प्रदर्शित कर रहा है, और क्या बोल रहा है, और हाथ जिस तरफ घूम रहा है ना तुम्हारा, तो क्या बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो अब हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़े क्या, तो बायोट नियम, तो क्या होता है इसके बारे में क्या जानेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे और चलते हैं। 1912 में कोचिंग हुआ, पता नहीं है, लिख दिया, इतना नहीं हुआ, अरे देवा उसी को नहीं बोलता है, दोनों का इतना खतरनाक लिखा तो क्या मैं फिर गूगल पर देखने लगा डेट, सही के लिखे गलत है, सब गलत डेट है, तो फिर मैं कार्ड कर दिया, मतलब कैसे लिखा जी, चलेगा वहाँ पार कर जाएंगे, और सही में बहुत ज्यादा नंबर लाया है। कितना नंबर है? कितना लाया जी SST में, वो 80 पूरा 80 लाया, सोच लो, प्लस बाकी किसी में नहीं, इसमें तो आगे मुझे संस्कृत का विधाता, जैसे संस्कृत को सब उसने सबको सिखाया संस्कृत, उससे सबसे कम नंबर आ संस्कृत में, सोच लीजिए, कहानी 60 से 67 है, 65 जो भी है, सोच लो, तो देखा है, तो मेरा पढ़ाया में यहाँ बहुत लोग आया, हिंदी में 97 तक पहुंचा गया, अति 87 तक, तो 13 नंबर की कमी है, 13 नंबर पूरा करने दे, तू लोग 100 में 100 लाइए, आराम से हीरो बनकर दिखाइए, ठीक है, 100 में 100 नहीं लाएगा जी, 13 नंबर कम है, पिछला साल के मुकाबले 13 नंबर है, 13 नंबर ज्यादा आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो चल रहा है बहुत देर से, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को, और हम लोग देखेंगे क्या, बायो-सावर्ट नियम, ठीक है, इसे देखिए क्या बोलते हैं, इसे बायो-सावर्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है ना, आप गौर करिएगा इस पे, ये दिख रहा है क्या आप लोग को, ये वाला पहले समझिए एक पॉइंट, मैं इसमें सब कुछ लिख चुका हूँ, ठीक है, जो बोलूंगा सब लिखा हुआ देखिएगा, ये तुम्हारा एक तार है, ठीक है, तार आपको एनसीईआरटी में कुछ ऐसी टाइप को मिलेगा, ये तुम्हारा ऐसा मिलेगा, देखिए, ठीक है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ये पूरा करंट फ्लो दर्शा रहा है, अब मैं सिर्फ एक ही तार को दर्शाया, उसके अंदर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये तार है, तार, ये एक्स अक्ष है तुम्हारा, क्या ऊपर वाला वाई अक्ष है, इसके अंदर से तो मतलब करंट जा रहा है, ठीक ना, और तुम्हारे अनंत लंबाई की तार है, कोई कंफर्म नहीं कितना लंबा तार है, समझ में का, इसलिए इसको हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए छोटा सा तार लेंगे, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से मैं हल्का सा छोटा सा ले लेता हूँ, इसे बोलते हैं डीएल, डीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो धारा खंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारा खंड, वैसा खंड जिसमें से करंट पास हो रहा है हल्का सा के लिए, तो इतना धारा खंड बोलते हैं। इसको बीचों बीच से एक बिंदु लेंगे, जहाँ से बिंदु P तक कोई मिला देंगे, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यदि बिंदु P से क्या देंगे, इसको हम लोग मिला देंगे, और डी भी क्या है तुम्हारा, डी माना होता है सूक्ष्म, क्या होता है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म माना छोटा सा विद्युत अति चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, तो कितना दूरी पर है, तो r दूरी पर है, ठीक है ना, कहाँ से लेंगे, तो इसको बीचों बीच आधा से लेंगे, और यहाँ तुम्हारा थीटा दिख रहा है, थीटा, ये थीटा कब बनेगा, तो थीटा तुम्हारा ये वाला जो वाई अक्ष है ना, इसके माध्यम से थीटा बनेगा, और ये तुम्हारा जा रहा है ये वाला करंट, इधर विद्युत धारा अवयव है, एक तरह से इसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा अवयव, और जो कौन बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक थीटा बन रहा है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं जया, जया मैंने साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे, और यहाँ समझिएगा, इसे समझ, इसे पूरा पढ़ने से पहले आप इसे समझिए, इसे आई एन आई करंट फ्लो इसका नाम हो रहा है, डीएल क्या है अभी बता दे, धारा खंड बोलते हैं इसको, डीबी क्या है तुम्हारा छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये तुम्हारा ये क्या है, ये एल लंबाई, मतलब लंबाई एक तरह से बहुत अनंत है, इसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसी को पढ़ने के लिए छोटा सा लिया गया, यहाँ सबको समझ में आ रहा क्या, अब यहाँ देखिए डीएल की दिशा किधर है, तो पूछ दे डीएल की दिशा किधर है, डीएल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिएगा गौर से, यहाँ पे लिखा हूँ धारा खंड, दिख रहा है धारा खंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएल बोलते हैं, धारा खंड की लंबाई किसका, छोटा सा के लिए, ठीक है, इसे देखिएगा यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ कि
कि डीएल की दिशा किधर है, तो डीएल की दिशा आई, आई मैंने क्या होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की दिशा में ही होता है, जन ये चलेगा वहीं क्या चलेगा डीएल चलेगा, इतना फिक्स हो गया क्या। और देखिए जिस दिशा तथा धारा की जिस दिशा का धारा उसी दिशा में क्या होता है थीटा लेना होगा, थीटा लेंगे। अगर मान लीजिए हम इधर की ओर चलेंगे तो थीटा भी क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ दे लेंगे, आप नीचे वाला थीटा नहीं ले सकते हैं, समझ में आ रहा क्या, आप ऊपर वाला ही थीटा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं थीटा नीचे ले ले तो भी गलत हो जाएगा वो, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। अब यहाँ देखिएगा 1200 वाट का नियम क्या कहता है, ये चार स्टेप दिख रहा है, 4 स्टेप, ये 4 स्टेप कहता है। फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। तो 1200 वाट नियम से किसी धारावाही चालक में, धारावाही का मतलब करंट इससे पास हो जाए, तो किसी धारावाही चालक में किसी धारा अवयव के कारण कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अपना मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम मतलब परिकलन करना है। ये धारावाही चालक है, एक बिंदु बी से लेके मतलब यहाँ से लेके मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, ओ से लेके कोई बिंदु पी है, वहां तक की दूरी कोई बिंदु है यहाँ पे रखा हुआ। अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वो कितना होगा, देखिए हम लोग पीछे क्लास में क्या करते आ रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर होगा कहाँ होगा, लेकिन अब हम लोग जाने कितना होगा। तो 1200 वाट का नियम क्या बताता है, उसका कैलकुलेट करके बताता है कितना ही होगा, ज्यादा नहीं होने वाला। तो तुम्हारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दूरी पर रखा हुआ था, कितना तो दूरी पर रखा है ना जी, पर वो कहाँ रखते हैं हम लोग पढ़े थे, आप पढ़ेंगे क्या उसमें कितना मान कितना फोर्स चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है, समझ में आ रहा है चीज क्या। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे यानी यहाँ पे यही बोल रहे हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कितना होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे डीवी बोलेंगे। तो 4 स्टेप में से बांटा गया है, आप देखिएगा। पहला स्टेप डीवी, डीवी मैंने क्या छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, सबको समझ में आ रहा है क्या। तो डीवी अनुक्रमानुपाती होता है प्रभावी धारा का, मतलब जो करंट देने जाएगा ना वो नहीं क्या बढ़ेगा, तुम्हारा डीवी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे बढ़ेगा ना चुंबकीय क्षेत्र वैसे वैसे करंट भी क्या होगा बढ़ेगा, और एक घटेगा तो क्या होगा करंट भी क्या हो जाएगा, इसका समान, इसको बोलते हैं हम लोग समानुपाती, समानुपाती, इससे बोलते हैं हम लोग समानुपाती बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा डीवी अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानु भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अनुक्रमानु भी बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती बोले चाहे अनुक्रमानुपाती बोलिए, बात देखिए बस वैध क्रमानुपाती नहीं बोलिएगा, वैध मैंने क्या होता है उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा डीवी अनुक्रमानुपाती होगा, यहाँ लेना यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए डीवी है ना, डीवी अनुक्रमानुपाती होगा धारा अवयव या धारा खंड की लंबाई के, धारा अवयव मैंने इधर क्यों जा रहा है, धारा खंड देखिए क्या इसकी लंबाई के, तो देखिएगा डीवी जितना ये बढ़ेगा वो भी इतना क्या बढ़ेगा, वो भी बढ़ जाएगा, और ये घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है चीज क्या। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, और डीवी अनुक्रमानुपाती हो रहा है, अनु देखना यहाँ पे क्या ये दो सेम ही है, डीवी मतलब डीवी है ना अनुक्रमानुपाती होता है धारा खंड डीएल तथा धारा खंड पी से मिलाने वाला रेखाखंड आर के बीच के क्या होता है ज्यादा स्थान थीटा के, यानी कि ये तुम्हारा है ना थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा डीएल भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए डीबी का सॉरी डीएल बोल रहा हूँ, डीबी का मान बढ़ेगा कब, जब तुम्हारा थीटा भी बढ़ जाएगा, अगर घट जाएगा तो थीटा भी का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा। तीसरा पॉइंट, चौथा देखिएगा डीबी वैध क्रमानुपाती होता है धारा खंड तथा पी को मिलाने वाला रेखा खंड के लंबाई के वर्ग के, तो रेखा खंड की लंबाई कितना है बाबू आर है, कितना है यहाँ पे इसकी लंबाई क्या वैध क्रमानुपाती, देखा यहाँ पे बोल रहा है वैध, दिख रहा है वाला क्या वैध क्रमानुपाती होता है किसका, तो इसके बीच के दूरी का स्क्वायर का, वर्ग में क्या होता है स्क्वायर, वर्ग में क्या होगा स्क्वायर, डीबी बराबर होगा ये क्या समानुपाती है मतलब वैध क्रमानुपाती है 1/r का स्क्वायर का, समझ में चीज क्या है, दूरी जितना होगा ना उसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसका व्यंजक का मतलब होता है ये सारा चीज को एक साथ मैं लिखूंगा इधर, ठीक है। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। ओके मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए इससे हम लोग व्यंजक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग 4 स्टेप माने थे ना, तो 4 स्टेप को हम लोग इंक्लूड करते हैं फार्मूला के रूप में, कैसे हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा आप जानते हैं डीबी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे बनेगा, तो देखिएगा ये तुम्हारा समानुपाती है किसका, तो आई का डीएल का सानिटा का, और वैध क्रमानुपाती किसका है 1/r का, यानी r के बीच का दूरी का, ठीक है। ऐसे हम लोग बनाया था ना, मिटा तो दिया देखिए यहाँ पे तुम्हारा क्या था, मतलब यहाँ पे पी बिंदु था, यहाँ पे क्या बी मतलब डी भी था, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे क्या था तुम्हारा इतना दूर तक मैंने क्या माना था तो डीएल माना था, और इसके बीच की दूरी कितना था आर था। तो यहाँ समझिएगा मैंने बोला कि डीबी तुम्हारा समानुपाती आई का, इसमें ना इसके अंदर क्या बह रहा है तो करंट बह रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है आई और डीएल और सानिटा 1/r का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए डीबी है ना, अब इसको तो पूरा बटे में कर दीजिए, तो आई डी एल सानिटा बटे आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सामने सबको डीबी दिखा, डीबी तुम्हारा क्या है तो चुंबकीय से बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को तीव्रता बोलते हैं, और इसकी तीव्रता है एक तरह से, ठीक है।
यानी चुंबकीय क्षेत्र ही बोल सकते हैं हम लोग। तो डी वी बराबर क्या एक तरह से, तो माइक्रो मतलब माइक्रो नोट बोल सकते हैं, ठीक है, बटे 4 पाई। तुम्हारा क्या एप्सिलॉन एक तरह से, जैसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, तो वैसे ही ये भी है, ठीक है ना। ऐसे क्या बोलते हैं, बटे 4 पाई और आई डी एल और साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखना, जहाँ जैसे बोलते हैं इसका माइक्रो नोट बोल सकते हैं, तो माइक्रो नोट बटे क्या 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू एक तरह से। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, क्या माइक्रो नोट निर्वात या वायु की क्या है, चुंबकशीलता है, होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ देखिएगा डीवी यानी माइक्रो मतलब ये होता है माइक्रो एप्सिलॉन बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। और यहाँ तुम्हें इसका मान अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जितना एक गुना, इसे ऐसे नहीं, जितना गुना है भागा में चल जाएगा, भागा वाला गुना में आ जाएगा, कुछ इस कंडीशन आ जाएगा ऐसा। अब लोग देख लीजिए इसको, देखिए कैसे किया गया। माइक्रो नोट है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा ये तुम्हारे इसमें गुना में है तो कहाँ गया, भागा में, तो भागा में कहाँ चलेगा, गुना में, ठीक है, इधर आने के बाद, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, रुक जाओ ज़्यादा ही आ गया वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ बता रहे देखिएगा, तो माइक्रो नोट है ना, तो टेस्ला इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, टेस्ला, और जो इसका है ना मीटर स्क्वायर, देखिए इसके तो इसका तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका लिखेंगे और इसका लिखेंगे, ये तुम्हारा क्या टेस्ला हो गया, क्या मीटर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखना नीचे क्या तुम्हारा, ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी ये कांस्टेंट वैल्यू है तुम्हारा क्या डीएल यानी मीटर में, और क्या तुम्हारा एम्पियर में। इसे करने के बाद मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा कितना, टेस्ला मीटर बटे एम्पियर, यानी इसको ऐसे बोल सकते, टेस्ला मने टी और एम्पियर मने एम, और ये मने एम्पियर मने मतलब मीटर मने एम, एम्पियर मने ये बोल सकते हैं। ऐसे क्या बोल रहे हैं, माइक्रो नोट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर बटे में, अगर गुना में दिख रहा क्या, तो भागा में आ गया, तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू याद रखिए, क्या होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, यह फॉर्मूला कुछ होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब क्या, आवेश इंटू वेग इंटू बी, बी मैंने चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ देखना, इसको मुझे बी का मान चाहिए, जितना गुना में सब किसमें आ गया, भागा में आ गया। अब बी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इधर को उधर कर दिए। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रा न्यूटन, ऐसे क्या आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, और इसका मात्रा क्या, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड देखिए कैसे बना है, मैं बोल रहा हूँ क्या, न्यूटन सेकेंड, नीचे क्या है कूलम को कूलम में है, और इसको बोलते हैं वेग को क्या बोलते हैं, नीचे नहीं है, मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे नीचे वाला है ना, तो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, इसलिए ऐसा बन गया। और यहाँ देखना क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू मैंने क्या होता है आवेश, आई मैंने क्या होता है मतलब करंट कितना समझा रहा है, टी मैंने क्या होता है टाइम। अब यहाँ देखना ये क्यू है ना, आई किस में आता है एम्पियर में, और टी को सेकंड में, तो कूलम बराबर बोलते हैं ए इंटू सी, ए इंटू एस, सी की तरह मैंने क्या पुट किया ए एस, और तुम्हारा ये मीटर है ही, देखिए यहाँ पे। अब एस से कट गया, फिर क्या बचा एन, एन न्यूटन, न्यूटन बटे एम्पियर मतलब एम्पियर और इंटू मीटर में है, इसलिए तुम्हारा इतना हो गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको आता है बीमा पे, तो आप डायरेक्ट बीमा याद कर सकते हैं क्या, तो तुम्हारा एम टी -1 मतलब माइनस एम टी के पावर -2 बटे ए, इसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं, बी बराबर क्या ए एम टी इनवर्स मतलब टी के पावर -2 और ए इनवर्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखते हैं यू नोट मतलब न्यू नोट की बीमा क्या होता है, तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए क्या, एम ए टी के पावर -2 और ए इनवर्स मतलब ए का पावर -2, इसको याद कर लीजिए, पेपर में आता है, ठीक है। और ये ऐसे बना, इसके वजह से ये बनता है, ठीक है ना। तो इसके बाद और कुछ पॉइंट है, इसके बाद हम लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना, और एक लास्ट जो पिछले वाला रह गया था उसका यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो तुम्हारा क्या है, माइक्रो नोट बटे 4 पाई वाई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, ये ठीक है मानते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, ये तुम्हारा बता रहा है कि ये तुम्हारा है ना जो एक वायर है, जो बता रहे हैं हम लोग पहले बता चुका हूँ, ये तुम्हारा क्या इनसाइड है, यानी क्या है तुम्हारा क्रॉस वाला सेक्शन है, ठीक है ना। अब इधर से जा रहा है और उधर से घूम में क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, ये तुम्हारा क्या डॉट वाला डॉट है, इसलिए बोलते हैं बिंदु, यानी ये तुम्हारा इनसाइड है, तुम्हारा क्या है आउटसाइड है, और तुम्हारा क्या थीटा है, तुम्हारा आर है, तुम्हारा सबको पता ही है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ क्या बता रहे हैं, तुम्हारा वेक्टर को दर्शा रहा है, यानी कौन सा दिशा है, तो सदिश भी दर्शा रहे हैं साथ में। तुम्हारा क्या है माइक्रो नोट बराबर क्या मतलब गुने में ये 4 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, डी एल क्या है बताइए आपको, ये तुम्हारा ये वाला खंड है, ठीक है। अगर साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, अब डी बी बराबर क्या होता है, अब साइन नोट सॉरी माइक्रो नोट बटे 4 पाई अब इंटू आई डी एल साइन थीटा, देखना मतलब आर का स्क्वायर बटे में, अगर आर बटे दिख रहा है आर बटा आर, इसको हम लोग कैप बोलते हैं, आर कैप भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको आर कैप,
तो आपको पेपर में कभी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप ऐसे ना आके ऐसे नहीं आ जाए, इस रूप में आ सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी इस रूप में भी आ सकता है, तो आप डॉट मत करिए सर आर कहाँ से आ गया, अरे क्यू कैसे हो गया, समझ में आ रहा क्या। तो इस रूप में भी आगे बन सकता है, और यहाँ भी बन सकता है ऐसे। देखिए ये दोनों आर मिले क्या बन गया, कैप, यहाँ कैप में लगा दिया, अरे चार्ज इसका थीटा हो गया, और जो फिर से दोबारा से अलग कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया अपना जो होता ही है। डी बी बराबर क्या होता है, आप सारे मतलब माइक्रोनोट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा क्या। अब यहाँ देखिए आपको कुछ ना रिलेशन मिल रहा होगा, यहाँ पे देखना, तो 1200 नियम तो था, कूलम का नियम का कुछ रिलेशन है, कुछ समानता है, तो आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए पहला कोई दो आवेश होता है, देखिए यहाँ पे बता दो, दो आवेश होता है, इसके बीच में कोई फोर्स लगता है, इसमें बताया था फर्स्ट क्लास में, कूलम का नियम आपको बताया होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके बीच में Q1 होता है, ये क्या होता है Q2, आपस में फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाने के बाद यानी फोर्स समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 का बटे आर का स्क्वायर का, आर का स्क्वायर। अच्छा के हटता है, के मतलब ये आप सही हटता है, समानुपाती हटता है, तो क्या आता है, के आता है, और Q1 बटे Q2 बटे आर का स्क्वायर, और के का मान क्या होता है 1/4 पाई साइलेंट नोट, या साइलेंट नोट है, दिख रहा है। और फिर क्या होता है यहाँ पे Q1 इंटू Q2 का आर का स्क्वायर, Q2 आर का स्क्वायर, किसका है तुम्हारा, ये तुम्हारा आता है किस में देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बराबर ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बराबर के Q1 बटे यहाँ पे 1 लिख लीजिए, Q1 बटे Q2 बटे Q1 इंटू Q2 बटे आर का स्क्वायर। यहाँ पे के का मान पुट कर दिया गया, ये क्या है तुम्हारा के का मान है, ठीक है। अब यही तुम्हारा रिलेशन किस में दिखा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र में दर्शा रहा है, सेम टू सेम मेरी रिलेशन किस में दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में दर्शा रहा है, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या समानुपाती है, मतलब वैध अनुपाती आर का स्क्वायर का, ये भी तुम्हारा क्या है वही तो है। देखिए यहाँ पे हो रहा है डी बी यू मतलब माइक्रो नोट, ये देख रहे हैं यहाँ पे आप सारे नोट के जगह पे यूज हो रहा है, बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए डी बी समान मतलब वैध अनुपाती किसका, तो आर स्क्वायर का, ये दोनों सेम नहीं है क्या, कूलम का नियम और ठीक है, तो 12 नियम दोनों आपस में क्या है, समानता है, किसके अनुसार, तो बोलिएगा उसके दूरी के अनुसार का, ठीक है, दूरी में है, दूरी में समानता हो गया। और यहाँ देखिएगा दोनों वर्ग वैध अनुपाती नियम का पालन करता है, दोनों क्या करता है, वर्ग का वैध अनुपाती मतलब उल्टा नियम करता है एक तरह से, ये कर रहा है रिवर्स, यानी उल्टा, यानी वैध अनुपाती है एक तरह से, ठीक है। दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत को पालन करता है, अध्यारोपण का सिद्धांत जो कि ये दोनों को फॉलो करता है, वो भी इसका फॉलो करता है, और जो मैं बताया नहीं तुम्हारा अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा विस्मता क्या होता है, विस्मता मैंने अलग थोड़ा सा या हटके थोड़ा सा, देखिएगा ये कोण पर निर्भर नहीं करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा है कोण पर निर्भर नहीं करता है। इसमें वो कहीं भी कोण दिख रहा है बाबू, कहीं भी कोण है क्या, नहीं है, इसमें कोण दिख रहा है क्या, इसमें कोण दिख रहा है, अरे है ना, देखो थीटा है तो कोण होता है, थीटा है ना कोण है, बताइए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा कोण पर निर्भर नहीं करता है, जबकि डी भी कोण पर निर्भर करता है, और डी माने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कोण पर निर्भर करेगा। और कोण का मान यहाँ पे देखिए साइन कहाँ गया, साइन थीटा दिख रहा है आप लोग, साइन थीटा साइन थीटा, ये थीटा काम कर रहा है ना, यहाँ पे आप 30 डिग्री लीजिए, 60 डिग्री लीजिए, 45 डिग्री 90 डिग्री लीजिए, वो डिपेंड करेगा इस पर, समझ में आ रहा क्या। लेकिन ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं करता है, समझ में आता चीज़ क्या, तब पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा है किस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, साइन थीटा तो मतलब क्या 1200 नियम में किस पे डिपेंड करेगा, क्या थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो इसमें करता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा में नहीं करता है, समझ में आ रहा चीज़। और यहाँ देखिएगा विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होता है, वैद्युत बोलते हैं, विद्युत बोलिए बात है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र धारा अवयव के कारण उत्पन्न होता है, सुन लिया। देखो वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण, बिंदु मतलब कोई भी एक आवेश हो गया, प्लस का चाहे माइनस का, उसके कारण उत्पन्न होता है। और तुम्हारा क्या बोले, जबकि चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो बोलिएगा आप लोग धारा अवयव, किसके द्वारा, धारा, ठीक है ना, तो धारा अवयव के द्वारा ये तुम्हारा स्टार्ट होता है, मतलब उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। हाँ मतलब जब करंट ज्यादा तभी होगा, ठीक ना, तो धारा के कारण तो हो रहा है ना, धारा अवयव के कारण हो रहा है। तो अपना एक क्लास याद रहेगा, वीडियो कैसा लगा बताइए आप लोग कमेंट करके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए पूछिए आप लोग डाउट, किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, किसी को डाउट है तो मैं बताऊंगा। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।